दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसे 7 राज्यों के बारे में, जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, जो अपनी अद्वितीय परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, अपने चाय बागानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, अपने खूबसूरत पहाड़ों और पारंपरिक नृत्यों के लिए जाना जाता है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर अपने शास्त्रीय नृत्य और खेलों के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय, जिसका अर्थ है बादलों का निवास, अपने झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। मिजोरम, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और सांस्कृतिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड, जो अपने विविध जनजातीय समुदायों और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। और त्रिपुरा, जो अपने ऐतिहासिक महलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य अपनी खूबसूरती, अलग अलग कल्चर और पुराने इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ की हरियाली, पर्वत श्रृंखलाएं और सांस्कृतिक त्योहार इन्हें एक विशेष पहचान देते हैं। इन राज्यों की विविधता और समृद्धि को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रंग बिरंगे त्योहार इन राज्यों को इंडिया का एक अनोखा हिस्सा बनाते हैं। यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इन राज्यों को एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती हैं। और यहाँ के त्योहार, जो साल भर मनाए जाते हैं, इनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। चलो, इस वीडियो में हम 7 बहनों की एक सफर पर चलते हैं और उनकी दुनिया को करीब से देखते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं और कैसे यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता एक दूसरे के साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। जानेंगे इनकी लोकेशन, कल्चर, इकोनॉमी और हिस्ट्री के बारे में। इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं और कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये राज्य आपस में कैसे जुड़े हैं और इंडिया के बाकी हिस्सों से इनका क्या रिश्ता है। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ की परिवहन व्यवस्था ने इन राज्यों को एक दूसरे से और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा है। यहाँ के लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और कैसे यहाँ की विविधता ने इन्हें एक विशेष पहचान दी है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे ये राज्य अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए हैं और कैसे यहाँ की विविधता ने इन्हें एक विशेष स्थान दिया है। असम 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। असम की धरती पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो इसे और भी खास बनाती है। ये अपनी चाय के बागानों, एक सींग वाले गैंडों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए फेमस है। असम के चाय बागान दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ की चाय की खुशबू और स्वाद अद्वितीय है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो असम की पहचान बन चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम की जीवन रेखा है, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है और यहाँ की कृषि और व्यापार को समृद्ध बनाती है। राज्य का कैपिटल दिसपुर है, जो गुवाहाटी शहर का हिस्सा है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और यह राज्य का प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। असम का कल्चर वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल वैष्णव धर्म की गहरी छाप को दर्शाते हैं। असम के पारंपरिक नृत्य और संगीत भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे दिल वाले होते हैं। असम के गांवों में सामुदायिक जीवन का एक अलग ही आनंद है, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। असमिया यहाँ की मेन लैंग्वेज है। असमिया भाषा में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। असमिया साहित्य और लोक कथाएं भी बहुत समृद्ध हैं। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली बिहू अप्रैल में, भोगाली बिहू जनवरी में और काटी बिहू अक्टूबर में। बिहू के दौरान असम के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं।
बिहू के त्योहार के दौरान असम के गांवों और शहरों में एक अलग ही रौनक होती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। असम की इकोनॉमी चाय, पेट्रोल और नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। यहाँ के चाय बागान, तेल के कुएं और प्राकृतिक गैस के भंडार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। असम की धरती पर उगाई गई चाय दुनिया भर में निर्यात की जाती है और यहाँ का तेल और गैस उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह नदी न केवल कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में भी इसका विशेष स्थान है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गांवों में मछुआरे अपनी जीविका चलाते हैं और नदी के पानी से सिंचाई की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते हैं और यहाँ के सत्रों में वैष्णव धर्म की शिक्षा दी जाती है। असम की वन्य जीवन भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के जंगलों में हाथी, बाघ, हिरण और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। असम के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। असम की हस्तकला और हथकरघा उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बुनकर और कारीगर अपनी कला के माध्यम से असम की संस्कृति को जीवित रखते हैं। असम के रेशमी वस्त्र और बांस की वस्तुएं बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। असम का खान पान भी बहुत विविधतापूर्ण है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन जैसे कि माछ भात, पिठा और तेंगा अनोखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। असम के लोग अपने भोजन में ताजगी और सादगी को महत्व देते हैं। असम के त्योहार और उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहू के अलावा दुर्गा पूजा, अंबुबाची मेला और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। असम के लोग अपने त्योहारों को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। असम की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, नदियाँ और घने जंगल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। असम की धरती पर प्रकृति की अनमोल छटा बिखरी हुई है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। असम में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के शहरों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, हाईवे और शहरी विकास के साथ साथ पारंपरिक जीवन शैली भी देखने को मिलती है। असम की यह विशेषता इसे और भी खास बनाती है। असम में शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। असम के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और राज्य का नाम रोशन करते हैं। असम का खेल संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं और राज्य के लिए गौरव का कारण बनते हैं। असम के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। असम की मेहमान नवाजी भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं और उन्हें असम की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराते हैं। असम की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। ब्रह्मपुत्र की धरती असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और मिलनसार लोगों के कारण एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ की यात्रा हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेती है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ईस्टर्न स्टेट है, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। यहाँ सूरज की पहली किरणें सबसे पहले पीढ़ी देती हैं, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। ये राज्य बर्फ से ढके पहाड़ों, घने जंगलों और अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अरुणाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जहां आप दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों को देख सकते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। ये शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में ईटानगर किला, गंगा झील और इंदिरा गांधी पार्क शामिल हैं। यहाँ 26 तरह की जनजातियां और 100 से भी ज्यादा उपजनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। हर जनजाति का अपना एक अलग जीवन शैली और रीति रिवाज होता है, जो इस राज्य को और भी विविधतापूर्ण बनाता है। अरुणाचल प्रदेश का कल्चर इन जनजातियों की वजह से बहुत अलग और खास है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों में भाग लेकर आप यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के लोग नेचर से प्यार करते हैं और अपनी परंपराओं को मानते हैं।
वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने समुदाय के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ की जीवन शैली सरल और प्राकृतिक है, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से बहुत अलग है। मणिपुर को रत्नों की भूमि कहा जाता है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है। इम्फाल मणिपुर का कैपिटल है। मणिपुर का कल्चर डांस और म्यूजिक से भरपूर है। मणिपुरी क्लासिकल डांस इंडिया के 8 क्लासिकल डांस में से एक है। राज्य की इकोनॉमी खेती, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती झील है, जो यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेघालय, जिसे मेघों का घर भी कहते हैं, अपनी नेचुरल ब्यूटी, खासकर बारिश और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। शिलांग मेघालय का कैपिटल है। यहाँ खासी, जयंतियां और गारो जैसी फेमस जनजातियां रहती हैं। मेघालय का कल्चर मातृसत्तात्मक है, जहां औरतों को समाज में खास इज्जत मिलती है। मिजोरम, जिसे पहाड़ियों की खूबसूरती भी कहते हैं, अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ है। आइजोल मिजोरम का कैपिटल है। मिजोरम का कल्चर यहाँ के लोगों के गानों, डांस और त्योहारों में दिखता है। चेरो उनका मेन त्योहार है, जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है, जो अपनी 16 अलग अलग जनजातियों और उनके यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्योहार है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। राज्य की इकोनॉमी खेती, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। त्रिपुरा, जिसे प्राचीन इतिहास का संगम भी कहते हैं, अपने मंदिरों, महलों और पुराने किलों के लिए फेमस है। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। त्रिपुरी भाषा यहाँ की मेन लैंग्वेज है। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। राज्य की इकोनॉमी खेती, जंगलों और नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। 7 बहनें न सिर्फ जमीन से जुड़ी हैं, बल्कि अपने कल्चर से भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन राज्यों के लोगों के रहन सहन, परंपराओं और खाने पीने में बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार और बिजनेस के जरिए भी जुड़े हुए हैं। 7 बहनें अपनी नेचुरल ब्यूटी, अच्छे कल्चर और संसाधनों के बावजूद कई मुश्किलों का सामना कर रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अच्छे रास्ते और सुविधाओं की कमी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन राज्यों में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं भी हैं। टूरिज्म, खेती, बिजली और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तरक्की की बहुत गुंजाइश है। 7 बहनें इंडिया का एक अहम हिस्सा हैं और देश की अलग अलग तरह की खूबियों और तरक्की में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इन राज्यों का कल्चर, परंपराएं और नेचुरल ब्यूटी इंडिया को एक अनोखा और खूबसूरत देश बनाती है।